हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीयर वाले चैप्टर में सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 200 mm गुणे 400 mm का हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, कोई खंड है, ठीक है, और वह शुद्धा लंबित एकल प्रबलित यानी कि सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्समेंट बीम है जिसपे 20 किलो न्यूटन का सीयर फोर्स आ रहा है। ठीक है, धरण खंड में उत्पन्न नॉमन कर्तन प्रतिबल ज्ञात कीजिए, मतलब नॉमिनल सीयर फोर्स हमें ज्ञात करा। ठीक है, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। तो नॉमिनल सीयर स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग? टाउ वी को क्या कहते हैं? नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें टाउ वी की वैल्यू जो है वो गिवन है, कितनी है? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, 20 किलो न्यूटन। और हमें धरण खंड की चौड़ाई वो भी दे रखी है 200 mm, प्रभावी गहराई भी दे रखी है 400 mm। ठीक है, और हमें टाउ वी की वैल्यू नॉमिनल स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है टाउ वी का, टोटल सीयर फोर्स अपान एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो खंड है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी है? 20 किलो न्यूटन है। तो न्यूटन में कर ले 10⁻³ डिवाइड बाई बी की वैल्यू 200, डी की वैल्यू 400। ठीक है, 2 0 ये 2 0 ये, ठीक है, 2 3 1 4, 4 0 कैंसिल, 2 से 2 1/4। टाउ वी की वैल्यू हमारे आएगी 0.25%, सॉरी परसेंट है, 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट आ गई 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आरसीसी कंक्रीट धरण में नॉमन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करें, जबकि धरण की चौड़ाई 200 mm है और तनन इस्पात केंद्र तक की गहराई 350 mm है। यह धरण 5 मीटर के प्रभावी पाट पर रखी गई है और इस पर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का समवितरित भार लग रहा है। ठीक है, धरण के भार सहित, इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना, धरण के भार के सहित लग रहा है। ठीक है, इसको अभी बता रहा हूँ धरण के भार के सहित क्या है। कंक्रीट का ग्रेड M20 है। ठीक है, इसमें 20 mm व्यास की 4 बार्स डाली गई हैं तनन में। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन क्या क्या, पहले डायग्राम अब बना लेते हैं हम लोग। क्या है डायग्राम इसका? चौड़ाई कितनी है? 200 mm है और स्टील बार तक इसकी डेप्थ कितनी है? 350 mm है। ठीक है, हमें बात करें AST की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो फार्मूला होता है π/4 इंटू, कितनी बार थी इसमें? 4 बार थी, इंटू डाया का स्क्वायर। डाया कितने का था? 20 mm का, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। AST का यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो जब AST आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 1257 इतना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें गिवन हमें क्या क्या है। गिवन बीम की चौड़ाई कितनी है? 200 mm। बीम की प्रभावी गहराई कितनी है? 350 mm। ठीक है, ये सारी चीज़ें में गिवन है। ठीक है, और धरण का जो है इफेक्टिव स्पैन, प्रभावी पाट L इफेक्टिव कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, और उस पर लोड कितना आ रहा है?
ठीक है। तो बीम पर जो है संवितरित भार आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू से यूनिट वेट को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यम 20 ग्रेड है मेरा, ओके। और EST हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, 1257 mm² आया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्या है, इतना लोड हमारा आ रहा है 1 पॉइंट, तो इसको हम लोग पहले न्यूटन पर mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। मीटर में भी रहने देते हैं, आगे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस पे निकालेंगे मैक्सिमम जो हमारा मैक्सिमम जो है कर्तन बल कितना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी जो बीम है, ठीक है, अगर हम बात करें हमारी जो बीम है कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे यूडियल लोड लगा है, जिस पे संवितरित भार है 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। इसका प्रभावी पार्ट कितना है, 5 मीटर का, ठीक है। तो जब हम लोग मैक्सिमम शियर के लिए डिज़ाइन करते हैं ना इसमें, तो जो SFD आपका बनता है वो आपका कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जहाँ पे वो मैक्सिमम बनता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ऐसी SFD बन रही है हमारी, ठीक है, वो एक पॉइंट होगी हमारा जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके में WL/2 हमारा मैक्सिमम शियर होता है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम शियर होगा WL/2, तो मैक्सिमम के लिए WL/2 करेंगे, यूनिट वेट है, ठीक है, W। तो W हमारा कितना 1.25 इंटू 10⁻³, ठीक है, इतना न्यूटन है हमारा। और हमारी लेंथ कितनी है, 5 है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे टोटल, तो जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो आपकी, वो आ जाएगी 31250 न्यूटन, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी आएगी आपकी 31250 न्यूटन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम शियर फोर्स हो गया, जो V हमारा कैपिटल, ये मैक्सिमम शियर फोर्स इतना हो गया हमारा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, धरन में नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो हमें फार्मूला इसका पता है, क्या होता है, टाउ V = टोटल शियर फोर्स, जो मैक्सिमम शियर फोर्स आप यहाँ से निकाले, ये अपॉन B × D एरिया। तो टोटल ऑफ शियर फोर्स के लिए 31250, B हमारा कितना है 200 में, D हमारा 350, ठीक है। 1 0 कैंसिल, टोटल इसको डिवाइड करोगे तो जो टाउ V की वैल्यू आएगी 0.45 न्यूटन पर mm² आएगी, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन हमसे बोला है धरन का नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात करें। तो धरन का नामन कर्तन प्रतिबल आपका कितना है, 0.45 न्यूटन पर mm² आया, ठीक, नामन कर्तन प्रतिबल। अब हम धरन की सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो धरन की सामर्थ्य में ज्ञात करने के लिए हमें क्या, कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का परसेंटेज, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या, हमें परसेंटेज, हमें टाउ C की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें स्टील का प्रतिशत पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम स्टील का प्रतिशत निकालेंगे, जब स्टील का परसेंटेज आप स्टील निकालेंगे, P फार्मूला क्या होता है, EST/B × D × 100, ठीक है। तो EST आपको पता है कितना है, 1257, B कितना है 200 × 350, ठीक है। जब इसको टोटल आप इंटू 100 है,
जब इसको टोटल आप सॉल्व करोगे तो मेरा परसेंटेज इसका बन के टाउ सी 1.8% आ रहा है। ठीक है, तो मैं बात करूँ मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील 1.8% कितना आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, परसेंटेज ऑफ स्टील पी की वैल्यू 0.8% आ रहा है। तो हम लोग अपना टेबल में चले जाएंगे, मैंने जो टेबल पीछे दिया है बुक में उसमें आप चले जाइए। तो जो आपका 1.8 आया है, देखिए यहाँ पे 1 इसमें परसेंटेज ऑफ इस्पात इसमें देखेंगे पी की वैल्यू, तो 1.8 यहाँ पे मेरा मिल रहा है 1.8। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे ग्रेड M15 M20 का ग्रेड दिया था, ठीक इसी के नीचे आएंगे, तो कितना 0.47 है, कितना है 0.47 है। तो टाउ सी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, टाउ सी की वैल्यू 0.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, टाउ सी की वैल्यू ये मेरी हो गई। ठीक है, अब देखिए मेरी ये टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ वी की वैल्यू है वो कम है, किससे, टाउ सी से, क्योंकि टाउ वी की वैल्यू मेरी 0.45 आई थी और टाउ सी की वैल्यू 0.47 है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रबलन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है, रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है, नॉट यूजेस ऑफ रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, नॉट यूजेस ऑफ शियर, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट। अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमें शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रप्स के रूप में इसे शियर में डाल देते हैं, प्रबलन छड़ें जिनको कहते हैं न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें ग्रेड दिए रखा है M20 ग्रेड है। ठीक है, तो M20 ग्रेड के लिए हमारा जो टाउ सी मैक्स होता है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये आप टेबल में अपने जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टाउ सी मैक्स 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब ये कंडीशन क्या हो जाती है इसमें, अगर टाउ वी जो है वो ज़्यादा हो जाए टाउ सी मैक्स से, तो हमें खंड जो हमारे जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो साइज है जो है बी और डी, इनको बढ़ाना पड़ जाएगा। जैसे ये 200 दिया है, ये 350 दिया है, तो इसको 250 करना पड़ जाएगा, इसको 400। ठीक है, इन्हें इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा 400। ठीक है, मतलब साइज़ चेंज करनी पड़ जाएगी अगर ये कंडीशन हो रही तो ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये बड़ा ही है, ये छोटा है टाउ भी। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो हमारा जो है सही है। ओके, आगे के सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहें, जो भी कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछें।